दोस्तों 3D Max के अंदर आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं मॉडल्स और कैरेक्टर्स को बनाने के लिए। देन इसके अंदर टूल्स की हेल्प भी ली जाती है, लेकिन शॉर्टकट कीज एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमारी डिजाइनिंग को बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। तो इसके लिए हमारा जो शॉर्टकट कीज को लर्न करने का प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा A से लेकर Z तक। तो शुरुआत करते हैं A से। इसके लिए मैं सैंपल के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ टॉप व्यू पर। सो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया है और A प्रेस करने पर क्या होता है, यहाँ पर आपको मिलेगा एंगल स्नैप टॉगल। टॉगल का मतलब होता है ऑन और ऑफ। आप एक ही बटन से इसको ऑन भी कर सकते हो और एक ही बटन से ऑफ भी कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे A प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऑन ऑफ होता जा रहा है। तो एंगल स्नैप टॉगल से होता क्या है, मोस्टली यहाँ पे रोटेशन से रिलेटेड ये हमारा ऑप्शन है। अगर मैं एंगल स्नैप टॉगल ऑफ करके ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोस्पेक्टिव में रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी रोटेशन है आप y एक्सिस के अंदर नीचे अमाउंट में देखिएगा कि y एक्सिस के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो नंबर्स के साथ साथ पॉइंट में आ रही है। तो इससे क्या है कि हमारी जो रोटेशन है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। अब इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, स्नैप टॉगल ऑन करते हैं, इसके अंदर एंगल इजी ऑप्शन मिल जाता है। देन जब मैं यहाँ पर रोटेट करके देखता हूँ तो आप देखोगे कि अब जो नंबरिंग चल रही है एक्सेस के अंदर वो 5, 10, 15, 20 प्लस में और माइनस में रोटेशन दे रहा है। तो ये थोड़ा सा इजी कर देता है हमारी रोटेशन को। अब ऐसे ही चलते हैं बी शॉर्टकट की के अंदर। अब टॉप व्यू आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे ही आता है बी से बॉटम व्यू, यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से देखना हो तो यहाँ पे बॉटम व्यू भी अवेलेबल है। इसके बाद आते हैं सी से कैमरा व्यू के अंदर, बट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है कैमरा। अगर आपने यहाँ पे कोई कैमरा नहीं बनाया है तो आप कैमरा व्यू को सीन नहीं कर सकते। तो कैमरे पे अभी हम गए नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को अभी चूज नहीं करेंगे। देन हम चले जाते हैं डी पर। डी से आता है व्यू पोर्ट डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में क्या होता है कि आप किसी दूसरे व्यू के अंदर कोई चेंजेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारा डिसेबल्ड व्यू है उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही है जब तक कि मैं इस व्यू पर क्लिक नहीं कर देता। तो ये डिफरेंसेस है डिसेबल्ड और अनेबल व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं डी प्रेस करके दोबारा से इसे अनेबल कर देता हूँ। डी के बाद आते हैं ई शॉर्टकट की के अंदर। ई से आता है रोटेट। तो ए से आपका एंगल स्नैप टॉगल होता है और ई से होता है रोटेट टूल। दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है क्योंकि दोनों के जो बटन्स है वो भी आसपास में ही है। तो इसे आप रोटेट कर सकते हो, रोटेशन के मैंने आपको ऑप्शन बताए हुए हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं एफ में। तो एफ प्रेस करने पर इस व्यू के अंदर कोई चेंजेस नहीं होएगा क्योंकि ऑलरेडी हम फ्रंट व्यू पर है। तो एफ की शॉर्टकट की होती है फ्रंट व्यू पर जाने के लिए या फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे बॉटम व्यू है, अगर मैं एफ प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे भी फ्रंट व्यू आ जाएगा। अब एफ के बाद हम चाहते हैं जी के अंदर। तो जी से होता है ग्रिड। फॉर एग्जांपल जैसे बैकग्राउंड में आपको ये ग्रिड दिखाई दे रहा है, अगर कभी हमारे व्यू पोर्ट के अंदर दिक्कत आती है इस ग्रिड से तो हम जी प्रेस करके इस ग्रिड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि अब सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हमारे इन व्यूज के अंदर ग्रिड नहीं दिखाई दे रहा है। बट ग्रिड का हमारी जो मॉडलिंग में है काफी अहम रोल होता है क्योंकि इससे कई बारी हम मेजरमेंट लगा पाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स का कि वो अलाइन है या नहीं है। तो जी से वापस इन सभी व्यूज को ऑन कर देते हैं। बट ध्यान रखना है इसके लिए आपका वो व्यू सिलेक्टेड होना चाहिए जिसमें आपने ग्रिड ऑन या ऑफ करना है। जी से ही ग्रिड शो होएगा और जी से ही हाइड हो जाएगा। जी के बाद हम जाते हैं एच शॉर्टकट की के अंदर। एच से आता है सिलेक्ट फ्रॉम सीन। इसका मतलब है कि आपने जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी कैमरे, जितने भी लाइट्स, जितने भी स्प्लाइन मॉडल या जितने भी इफेक्ट आपने क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे इस डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको सभी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाई दे जाएगी विद नेम। तो जैसे कि यहाँ पे बॉक्स 001 लिखा हुआ आ रहा है, तो 001 हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला बॉक्स 001 का है। यहाँ पे पहले मैं कैंसिल कर देता हूँ। बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स का नाम कहाँ पर आता है, इसके लिए हमें जाना होगा मॉडिफाई के अंदर और यहाँ पे टॉप पे ही आपको बॉक्स का नाम और बॉक्स का कलर दिखाई देगा। तो इसी के थ्रू हम नेम के थ्रू या फिर कैटेगरी के थ्रू आप सॉर्ट बाय इन सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो एच शॉर्टकट की के जरिए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के अलावा आता है डिस्प्ले शेप, डिस्प्ले लाइट्स, डिस्प्ले कैमरा,
डिस्प्ले, हेल्पर्स, देन और भी कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि एनिमेशन, प्रीसेट्स, वीएफएक्स के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। तो वो सभी की लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, बट ये सिर्फ उसी को शो करता है जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करे हो। जैसे कि अभी सारी की सारी डायरेक्टरी खाली है, वो इसलिए ही खाली है क्योंकि हमने कोई ऑब्जेक्ट अभी तक बनाया नहीं है। एच के बाद चलते हैं आई पर। आई से आता है इंटरेक्टिव पेन टूल, बट इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ टीपॉट टॉप व्यू पर। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आई से क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने कर्सर को, माउस कर्सर पे आप ध्यान देना कि आप अपने माउस कर्सर को जिस एरिया पे, जिस पॉइंट पे लेकर जाओगे और आई प्रेस करोगे, तो वो जो आपका पॉइंट जिस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है वो एरिया आपका व्यू के सेंटर में पहुंच जाएगा। ऐसे ही मैं इसके लिड पे कर्सर करता हूँ और आई प्रेस करता हूं तो हमारा जो लिड है वो व्यू के सेंटर में पहुंच चुका है। ऐसे ही अगर मैं गिज्मो की तरफ कर्सर लेता हूं और आई प्रेस करता हूं तो गिज्मो हमारा व्यू के सेंटर में हो जाएगा। तो ये हमारे व्यू पोर्ट को ही एक तरह से मूवमेंट देता है, बट ज्यादातर हमें इस ऑप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। अब आई के बाद चलते हैं जे पर। तो फिलहाल तो जे की कोई शॉर्टकट की अभी अवेलेबल नहीं है। देन चलते हैं के में, बट के का जो यूजेस है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। के लिए हम अभी कुछ स्टेप और आगे जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि के का क्या यूज करा जाता है। तो इसके बाद हम चले जाते हैं एल पर। एल से क्रिएट होता है लेफ्ट व्यू। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू था जिसमें मैंने एल प्रेस करा तो लेफ्ट व्यू आ गया। ऐसे टॉप को मैं लेफ्ट व्यू करके दिखा देता हूँ। एल के बाद हम चलते हैं एम, जो कि 3D Max में बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, जिसके बिना हमारी जो मॉडलिंग अधूरी है, रेंडरिंग अधूरी है, आउटपुट अधूरा है। एम प्रेस करने पर हमारा आता है मटेरियल एडिटर, जिसके अंदर हम टेक्सचर्स और मटेरियल्स बनाते हैं जो कि हमारे एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एक एलिमेंट का रूप देता है, कि वो स्टोन है या वुड है या प्लास्टर है या ग्लास है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे मटेरियल के जरिए और टेक्सचर्स के जरिए क्रिएट होते हैं। तो इसका रोल जो है वो 3D मॉडलिंग में बहुत मेन है। एम के बाद हम चलते हैं एन के अंदर। तो एन से हमारा यहाँ पर ऑटो की बटन ऑन हो गया है, जिसके बाद जो हमारी एनिमेशन वाली जो पूरी की पूरी स्ट्रिप है ये रेड हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस की के साथ साथ हमारे जो पहले वाली शॉर्टकट की है जिसे मैंने स्किप करा था, उसी को मैं बताता हूँ कि कैसे काम करेगा। के शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पे के शॉर्टकट की होता है की फ्रेम सेट करने के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने 60 पर की लगा दिया, बट इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होना चाहिए। जब तक आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक उसमें की फ्रेम नहीं लगेगा और ना वो एनिमेट होएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा और 55 पे मैंने के प्रेस कर दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 रंगों का एक की लग चुका है। अब ऐसे ही मैं 65 पर एक और की लगा देता हूँ और ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ मूव। देन इसके बाद 75 पर की लगा दी, मूव कर दिया दोबारा से, 85 पर दोबारा की लगाई और मूव कर दिया, और इसके बाद 95 पर की लगाई और मूव कर दिया। अब जरा देखते हैं मूवमेंट पर। तो इस टाइप से आपका ये ऑब्जेक्ट एनिमेट हो पा रहा है। इस की फ्रेम का कैसे यूज करा जाता है सिर्फ वही ऑप्शन मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो हमारा जो एन जो शॉर्टकट की है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है। तो एन भी टॉगल बटन है, एन से ही की फ्रेम्स एनिमेशन हमारे ऑन होंगे और इसी से ही ऑफ हो जाएंगे। देन अब हम चलते हैं ओ शॉर्टकट की पर। ओ शॉर्टकट की के अंदर भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई रिस्पॉन्स अवेलेबल नहीं है। ओ के बाद चले जाते हैं पी में। पी से हमारा आता है प्रोस्पेक्टिव व्यू। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू का मैं आपको विजन बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे हमारी आइस काम करती है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आता है तो चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, अगर हमारी आइस के पास है तो वो बड़ा दिखाई देगा, और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा। अब पी के बाद हम चलते हैं क्यू में। तो क्यू को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है उसका विजन। ये टूल है हमारा सिलेक्शन टूल और इसके अंदर कई सारे टाइप्स अवेलेबल है जो कि सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। नॉर्मल जो सिलेक्शन है हमारा वो रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस के थ्रू होता है। देन अगर मैंने क्यू प्रेस करा तो ये हो जाएगा इलिप्टिकल के अंदर यानी कि सर्कल के अंदर। देन दोबारा प्रेस करा तो यहाँ पर फैन सिलेक्शन रिगन आ जाएगा, जिसमें नॉर्मली ड्रैग करके और आप
क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद दोबारा अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लेसो टूल वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप नॉर्मल ड्रैगिंग के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू तो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद दोबारा से अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्प्रे। अब स्प्रे क्या है, स्प्रे आप जहां जहां पर चलाओगे वहां पर आपके जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे 25, 30, 50 ऑब्जेक्ट है, आपके स्प्रे के विजन में जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही आप बार बार इन बटन को प्रेस करते रहोगे तो आपके जो सिलेक्शन का टाइप है वो बार बार चेंज होता रहेगा। तो क्यू के बाद आते हैं आर पर। आर से आता है स्केलिंग ऑप्शन। स्केल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था। तो इसमें स्केल में 3 टाइप्स होते हैं। जैसे ही आप बार बार इसमें आर प्रेस करते रहोगे तो ये यूनिफॉर्म, अनयूनिफॉर्म और स्क्वैश, ये 3 ऑप्शंस स्विच करते रहेगा। आर के बाद चलते हैं एस पर। एस से हमारा आता है स्नैप टॉगल ऑप्शन। ये रहा हमारा स्नैप टॉगल। तो जैसे एंगल स्नैप टॉगल के अंदर आपको दिखाया था कि जो रोटेशन है वो हमारी लॉक हो जाती है, हम इजीली उसको रोटेट कर पाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा स्नैप टूल है, स्नैप टूल के अंदर आपको कई सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं जो कि हमारी मॉडलिंग को या ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करने में हमारी हेल्प करती है। अब जैसे कि यहाँ पे स्नैपिंग ऑन है तो स्नैपिंग टूल जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वैसे तो यहाँ पे कॉर्नर पर ये टूल हमारा अवेलेबल है, बट अगर ये विजिबल ना हो तो आपको सिंपल राइट हैंड साइड में जो ब्लैंक एरिया है इस पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है स्नैप्स पर, तो आपको ये टूल मिल जाएगा। अब इसके अंदर कई सारे टाइप्स अवेलेबल है जिसके थ्रू स्नैपिंग करी जाती है। अब नॉर्मली यहाँ पे जो स्नैप ऑन है वो है ग्रिड का, तो मैं आपको ग्रिड के जरिए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बताता हूँ कि कैसे क्रिएट होएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टिव व्यू में मैंने बॉक्स ले लिया और यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर ही इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि ग्रिड बाय ग्रिड एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और हाइट में भी ऐसे जा रहा है। अगर आप दूसरे व्यू के अंदर देख पा रहे हो तो इसमें जो व्यू की और क्रिएटिंग की जो प्रोसीजर है वो बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से हमारी ये मॉडलिंग क्रिएट होएगी स्नैपिंग की हेल्प से। तो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आगे जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो इन स्नैप का अच्छे से यूज करना सीखेंगे। ये भी टॉगल बटन है, तो एस प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन ऑन ऑफ हो सकता है। एस के बाद चलते हैं टी से टॉप व्यू के अंदर। तो अगर किसी दूसरे व्यू को आपने इंस्टेंटली टॉप व्यू करना हो तो आप टी प्रेस कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं यू शॉर्टकट की के अंदर। यू यूज करा जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए। ऑर्थोग्राफिक का विजन कैसा है मैं आपको बता दूं। आपको विजन वाइज आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि किस टाइप का डिफरेंस है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर जहाँ पर हमारा फ्रंट वाला एरिया बड़ा दिखाई दे रहा है और पीछे वाला एरिया छोटा दिखाई दे रहा है, वहीं ऑर्थोग्राफिक के अंदर फ्रंट का एरिया भी हमारा उतना बड़ा है और जो हमारा बैक वाला एरिया है वो भी उतना ही साइज का दिखाई देगा। इसके बाद हम चलते हैं वी शॉर्टकट की के अंदर। वी आता है हमारे व्यू पोर्ट के लिए। वैसे तो चारों व्यू पोर्ट और उसकी शॉर्टकट कीज हमारे पास अवेलेबल है, बट इसके अलावा भी कई सारे व्यूज है जिसको स्विच करने की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। तो यहाँ पे आप इंस्टेंटली उन व्यूज को चेंज कर सकते हो जिस भी एक्टिव व्यू पर आप वी प्रेस करोगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रंट व्यू सिलेक्टेड है, अगर आप इसे बैक में चेंज करना चाहते हो, टॉप में या बॉटम में, लेफ्ट में या राइट में, प्रोस्पेक्टिव में या आइसोमेट्रिक यूजर जिसे हम ऑर्थोग्राफिक कहते हैं, या फिर कैमरा व्यू, जिसमें भी आप स्विच करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है W। W का इस्तेमाल करे बिना हमारे 3D Max के अंदर कोई ऑब्जेक्ट इजीली मूव नहीं हो सकता। तो W प्रेस करने पर यहाँ पर आता है ये टूल जिसका नाम है सिलेक्ट एंड मूव। कोई सा भी ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे यानी कि XYZ मूव करना हो तो इसके रिक्वायरमेंट के बिना आप मूव कर ही नहीं सकते। इस शॉर्टकट की के अंदर सिर्फ इतना ही है। W के बाद आता है X प्रेस करने पर आपको मिलेगा सर्च ऑल एक्शंस। राइट हैंड साइड में जो कमांड बॉक्स है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट और जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आप इस सर्च ऑल एक्शंस के अंदर सर्च कर सकते हो। चाहे वो ऑप्शन हमारे कमांड बॉक्स में जितनी भी गहराइयों में जाके छुपाओ आप इजिली से फाइंड आउट कर पाओगे। तो इससे हमारी टाइम की बचत तो होती भी है, बाकी हमारी जो मॉडलिंग है वो भी आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स पे ही काम करा है, तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट हम सर्च करके देखते हैं। सर्च
करते हैं प्रिज्म। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रिज्म सर्च करा, नीचे ऑब्जेक्ट आ चुका है। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में ऑटोमेटिकली हमारा प्रिज्म ऑप्शन आ चुका है, जिसे हम इजिली फिर क्रिएट कर सकते हैं। अब X के बाद आता है Y, जो कि शॉर्टकट की हमारे 3D Max के अंदर स्टैंडर्ड शॉर्टकट कीज में अवेलेबल नहीं है। Y के बाद हम यूज करते हैं Z शॉर्टकट की। अगर हमारे व्यू के अंदर हमारा जो ग्रिड है या जो व्यू है ज्यादा जूम आउट या ज्यादा जूम इन और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाए, तो जब तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए, इन ग्रिड को स्टैंडर्ड करने के लिए हम सिंपल व्यू पर जाकर Z प्रेस करते हैं और हमारा व्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाए हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉक्सेस में बना देता हूँ बहुत सारे, तो जैसे कि मैंने टॉप व्यू के अंदर बॉक्सेस बना दिए हैं। अब क्या है कि टॉप व्यू पर तो हमारा एरिया सारा का सारा बॉक्सेस के अंदर ठीक आ रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू और प्रोस्पेक्टिव के अंदर कहीं पर इन सभी का सिलेक्शन बहुत कम आ रहा है और कहीं पर बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे में सभी क्रिएट करे हुए ऑब्जेक्ट को परफेक्टली स्क्रीन पे सेट करने के लिए क्या यूज करा जाता है। फर्स्ट, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करा हुआ, जैसे कि अभी सारे के सारे डीसिलेक्ट है, अगर मैं Z प्रेस करूंगा तो सारे फिट ऑन स्क्रीन हो जाएंगे। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं और Z प्रेस करूंगा तो हमारा सिर्फ वही ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, Z प्रेस करा, इस पे भी Z प्रेस करा, इस पे भी Z प्रेस करा और इस पे भी Z प्रेस करा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस्ड हो गया है। तो मॉडलिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और काफी फास्टली हम मूव कर सकते हैं अपने प्रीव्यू को इस शॉर्टकट की के जरिए। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी सभी की सभी शॉर्टकट कीज A to Z, और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी ऑप्शंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और इसी टाइप की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस करो साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।